बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलाइल हुसैन व अजला उयूनना बिलबुकाए फ़ी अज़ाइल हुसैन सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आबाइल हुसैन व अजदादिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व लानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। बेशुमार। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद वहुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में मज़ीद इज़ाफ़ा कीजिए। सलवात सारे साहिबान। इस जलीलतुल क़द्र बारगाह में अल्लाह हम सब की हाज़री इबादत में शुमार फरमाए। आप जो दुआएं ज़हनों में रखते हैं, शहज़ादी कौनैन का सदक़ा अल्लाह सब की दुआएं मुस्तजाब फरमाए। ये मोमिन है, इनके वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। मालिक उनके दर्जात आलिया बुलंद फरमाए। हमारी सरहदों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। कश्मीर के मज़लूमों की मौला मदद फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ कीजिए हुज्जत दौरा वली अल-असर मौला के ज़हूर में अल्लाह ताज़ील फरमाए। आप थोड़े नहीं काफी हैं। अगर सहमत नहीं समझ रहे तो इन दुआओं की कबूलियत की खातिर एक सलवात लेकिन बुलंद आवाज से सारे सारे इजाजत है मैं थोड़ी बात करूं। साहिबान मोहतरम, महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और मैं समझता हूं कि हमारी खुशनसीबी है कि हम साल की इब्तदा जिक्र हुसैन से करते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये कुदरत का निजाम देखें कि साल का 12वां चांद ज़िलहज है। इस्लामी साल का 12वां चांद ज़िलहज है। ज़िलहज के बाद मुहर्रम आता है। ज़िलहज 12वां चांद है, मुहर्रम 13वां नहीं। पहला इसलिए है कि चांद होते ही 12 है। मेहरबानी से आप जिए। अच्छा, ये भी निजाम कुदरत है कि साल का आखिरी महीना ज़िलहज है और पहला महीना मुहर्रम है। और इन दोनों महीनों का ताल्लुक कुछ इस तरह से बनता है कि अल्लाह ने दोनों महीनों के पहले 10 दिन 2 नबियों के बेटों को दे दिए। नहीं, बातें मुश्किल नहीं है, आप जरा रहमत फरमा।
इन दोनों महीनों के पहले 10 दिन अल्लाह ने दो नबियों के बेटों को दे दे। जिलहज के 10 दिन इब्राहिम के बेटे के, मुहर्रम के 10 दिन मोहम्मद के बेटे। जरा थोड़ी सी हिम्मत फरमाएं, मेरी तरफ देखें, आप आने वाले मेहरबान जी। बिस्मिल्लाह जी, तशरीफ लाएं, तशरीफ मालिक सेहत दे। आप इजाजत है, मैं बात जारी रखूं। जब इब्राहिम के बेटे के दिन आए थे ना, शिया सुन्नी अहले हदीस वहाबी देवबंदी बरेलवी हम सब इकट्ठे थे। हालांकि कलेमा किसी ने भी इब्राहिम का नहीं पढ़ा। बहुत शुक्रिया। मैं क्या कह रहा हूं कि जब इब्राहिम के बेटे के दिन थे, हम सारे इकट्ठे थे। हालांकि हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के दुम्बे की शबी, दुम्बे छतरे उस दुम्बे की शबीह बन के हमारे शहरों की गलियों में फिर रहे थे। शबी देख के किसी का निकाह भी नहीं टूटा था। मेरी बहुत शुक्रिया। मौजूद चेहरे बैठे हुए हैं। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दीनियात और इस्लाह होता है, गली मोहल्ले की बात नहीं। तालीमी सेंटरों में भी मेरी कौम के तलबा और तालिबात को अब परेशान करते हैं दीनियात और इस्लामियात के नाम पे। और प्रोफेसर कहते हैं कि जी हम अहले बैत के मुनकर तो नहीं है, लेकिन जिस घोड़े पे चादर डाल के तुम शिया इज्जत करते हो, ये कोई घोड़ा करबला वाला है? ये घोड़ा कोई करबला? मैं पूछने का हक रखता हूं, ये जो दुम्बे जिनको मेहंदियां लगा के फिरते हो, ये जन्नत वाले हैं? ज़हमत फरमाए, ज़हमत फरमाए, बोले मेरे साथ। और मेरी कौम पे जो एतराज करते हो। अच्छा, मुहर्रम शुरू होने से पहले ये टीचर शुरू हो जाते हैं, बच्चों को ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी हम अहले बैत को सारे ही मानते हैं, लेकिन बेटा मुहर्रम करीब है, शियों से लेके कुछ ना खाना। इसका मतलब है तेरा प्रोफेसर मान गया है कि लंगर बोलता है। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब भी तो रोका जाए। और फिर पता कहते क्या है? बहुत शुक्रिया। कहते ये हैं कि इस्लाम में इन चीजों की गुंजाइश नहीं है। बेटा नजर नियाज के नाम पे कुछ ना खाना, तबर्रुक इस्लाम में नहीं है। अब बच्चों के जहन में बिठा देते हैं कि तबर्रुक इस्लाम में नहीं है, नियाज इस्लाम में नहीं है। बेटा जो चीजें अल्लाह से मंसूब होती हैं बस वही खाते हैं। ये चाबी गैर अल्लाह से मंसूब चीजें हैं, ये सारी ये नहीं खाता। प्रोफेसर लेक्चर दे के घर आता है, हमसायों का बच्चा दस्तक देता है, प्रोफेसर साहब खुद बाहर आते हैं, छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में 3 खजूरें होती हैं, छोटी सी शीशी में पानी होता है। कहते हैं अंकल जी मेरे अब्बू हज से आए हैं, ये आप तबर्रुक रख लें। और इब्राहिम के बेटे का तबर्रुक खा लेते हो, मोहम्मद के बेटे के तबर्रुक से मौत आ रही। क्या कहने, क्या कहने, आप जरा रहमत। और साहिबान एक और अपील आपसे करना चाह रहा हूं कि जब ये दुम्बे छतरे हमारी गलियों में निकलते हैं, कुर्बानी वाले, इनके गलों में दुपट्टे होते हैं, मेहंदियां लगी होती हैं, और ये उस दुम्बे की शबी हैं, जिस गली में चाहे जा सकती हैं, कोई रूट भी नहीं पूछता। और 1 महीने के बाद
वो जानवर जिसने मोहम्मद के बेटे से वफा की थी, अगर उसकी शबी बाजार में आ जाए, फिर पता क्या कहते हैं, पुलिस से कहेंगे कि जी हम पंजतन के नौकर हैं, लेकिन इन मातमियों से कहो गली बदल लें, आगे मस्जिद है, जमात का टाइम है, नमाज का टाइम है, कोई हमें रूट बदलने का कहते हो। आपने रसूल अल्लाह का कलमा रिवाज समझ के पढ़ा है? आपके जहन में नबी पाक की सीरत नहीं है क्या? तेरे बच्चों को जो सीरत पढ़ाई गई थी वो ये नहीं है कि नबी पाक मक्के की एक गली से गुजरते थे, एक मुशरिका औरत छत पे बैठ के इंतजार करती थी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, और जब सरकार गुजरते थे वो जिद की पक्की थी। जिद की पक्की इसलिए हो गई थी कि उम्र की पक्की थी, उसकी मेहरबानी से उसकी एज ज्यादा हो चुकी थी, और जब एज ज्यादा हो जाती है तो फिर जब बात जहन में बैठ जाए वो निकलती नहीं। अब उलमा पढ़ाते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि नबी उस गली से गुजरते थे और वो मुशरिका बीबी नबी के सर पे कूड़ा फेंकती थी। आपने सुना? मैं रसूल एक दिन गुजरे, उसने कूड़ा फेंका, हुजूर फिर दूसरे दिन गुजरे, उसने कूड़ा फेंका, रसूल अल्लाह तीसरे दिन गुजरे, उस बीबी मुशरिका ने रसूल पे कूड़ा फेंका। माशाअल्लाह जय्यद मजमा मेरे सामने है, और रसूल अल्लाह की मिन्नत करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर वो जिद पे आ गई है आप ही रूट बदल ले। नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है मैं शायद समझा नहीं सका। या रसूल अल्लाह ये मक्के वाली गली वनवे तो नहीं है ना, ये मक्के वाली गली वनवे और गली कोई नहीं है, आप रूट बदल लें। ये जो जसारतें कर रही है इसकी सीटी बंद करें, आवाज कम कर लें। या रसूल अल्लाह आप गली बदल जाए तो शायद पैगंबर जवाब दे मैं हिदायत के लिए निकलता हूं, और जो हिदायत के लिए निकलते हैं वो रूट नहीं बदला करते। मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब, इसकी इको कम करें, इको कम कर दे। ये साउंड जाकिरों वाला अलहदा होता है, हमारे साथ तो होता ही कोई नहीं है सिवाय मजमे के, वो तो 5-5, 6 बंदे होते हैं यहाँ लिया। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, मुझसे पहले भी पढ़ा गया जाकिरीन, और जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं कि शिया मजलसों में मलंग शाह जी हक ही जाकिरों का है, मौलवी तो बरकत के लिए बुलाया जाता है। कसम बखुदा हकीकत जो सूरत हाल है, ये भी सुन ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक मेरी अपील पे ध्यान दें। जाकिरों के कसीदे तर्जें मुझे भी अच्छी लगती हैं, आपको भी पसंद है, लेकिन अगर दुकान के थड़े पे किसी मुखालिफ फिरके के बंदे से बात करनी पड़ जाए फिर वहां कसीदा नहीं पढ़ा जाए, फिर वहां पे बात काम आएगी। लिहाजा ये बातें आप सुना करें, याद रखा करें कि जिलहज इब्राहिम के बेटे का था, सारे फिरके इकट्ठे थे, कुर्बानी शियों के घर हुई, गोश्त अहले सुन्नत ने लिया, कुर्बानी सिपाही सहाबा वालों ने दी, गोश्त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों ने लिया, कुर्बानी देवबंदी देते हैं, गोश्त कुर्बानी का बरेलवी लेते हैं। न किसी का मजहब खतरे में पड़ता है, न दीन खतरे में पड़ता है, न इस्लाम खतरे में पड़ता है। वो कुर्बानी थी इब्राहिम के बेटे की, मुहर्रम कुर्बानी है मोहम्मद के बेटे की। और इब्राहिम के बेटे के दिनों में सारे फिरके इकट्ठे हो जाते हो और मोहम्मद के बेटे के दिनों में शियों को अलहदा कर देते हो। और तुमने कयामत के दिन इब्राहिम के मत्थे लगना या मोहम्मद के मत्थे लगना? बोले मेरे साथ, बोले मेरे साथ, आप जिए। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। और साहिबान फिक्र
एक और अपील करना चाह रहा हूं, यादें बाकी भी कुर्बानियों की रहती हैं। जिलहज कुर्बानी याद बाकी है, मुहर्रम कुर्बानी याद बाकी, यादें बाकी कुर्बानियों की रहती हैं। डरते हुए लफ्ज कह रहा हूं, पता नहीं आप कहां तक मेरा साथ देते हैं, तीसरी दफा कह रहा हूं, यादें बाकी कुर्बानियों की रहती हैं, शरीयतों की नहीं। हाँ मैं देखे, मैं कोई सैयद, मैं कोई बैठक में बात कर रहा हूं। ये कैमरे तो इतने जालिम हैं, ये हमें मुकरने भी नहीं देते। मैं तो दुआएं मांगता हूं, हर मजलिस में कहता हूं, अल्लाह पाक अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था, गदीर ही पे बन जाता। दुनिया को यहां दुनिया को कम से कम खुद देखना आसान हो जाता कि बाजू किसका था, पकड़ा किसने था, और मुबारकबाद देने वाली लाइन में कौन कौन खड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। बड़ी जल्दी जल्दी मुझे गुजारिशात मुकम्मल करना है। मैंने फिक्रा यह कहा है कि शरीयतों की याद बाकी नहीं रहती। अगर अधूरा छोड़ दूंगा तो गलत फहमियां जहनों में आ सकती हैं कि जी शरीयत को कमतर दिखाया गया। मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन जो कुदरत का निजाम है वो बयान कर रहा हूं। हजरत मूसा शरीयत वाले नबी थे, 40 रातें कोहितूर पे गुजार के आए। कोहितूर क्या है? तूर नामी पहाड़ है। 40 रातें हजरत मूसा ने चिल्ला किया पहाड़ पे। मुसलमानों का कोई फिरका ऐसा है जो मूसा की याद के लिए 40 रातें पहाड़ों पे गुजारे? हालांकि कुछ लोगों के, बुजुर्गों की पहाड़ों से कुछ यादें भी वाबस्ता है, लेकिन कोई भी हजरत मूसा की शरीयत की याद में 40 रातों का चिल्ला पहाड़ों पे नहीं करता। दूसरे नबी साहिब शरीयत है हजरत मूसा, सॉरी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा के बाद हजरत, जिन्हें मुहर्रम समझ में नहीं आता, अज़ादारी समझ में नहीं आती, मेरी उनसे अपील है कि अपने पढ़े लिखे उलमा से पूछना कि हजरत नूह का असली नाम क्या है। कहते हैं जी असल नाम तो अब्दुल गफ्फार था, नौहे पढ़ पढ़ के नाम नूह पढ़ गए। तो लोगों को फिर भी नौहा की समझ नहीं आती, अज़ा की समझ नहीं आती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की और कश्ती चंद बंदे चढ़े, ओ भी मैलियां कपड़ियां आले। बंदे हमारी जान खाते हैं। मुझे याद है मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला मुबल्लिग़ आज़म मौलाना इस्माइल मरहूम, मैं बुजुर्गों की बात नाम लेके करता हूँ, खाली ये नहीं कहता कि उस्ताद और फरमाया, नहीं, मिंबर की दयानतदारी है। ये अलग बात है कि बड़ों की मौत छोटों को बड़ा बना देती, लेकिन हक बनता है कि मिंबर पे उलमा का नाम लेके बात करो। और मुबल्लिग़ आज़म, मेरा ख्याल आपके जहन में नाम होगा, मौलाना इस्माइल मरहूम, उन पे तो बीबी का इतना करम था। मैं 7 साल उनकी शागिर्दी में रहा। मैं महसूस करता था कि यूं लगता है कि जैसे बीबी ने हजरत बहलोल की बची हुई खैरात मौलवी इस्माइल को दे। बच्चे ये आपने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन ये बातें सुना करें आप। इतना फिलपती लहजा हजरत बहलोल की खैरात का एक मंजर में आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। एक दरबारी मौलवी ने कहा बहलोल, बहलोल क्योंकि
क्या उसे कहते हैं, रॉयल फैमिली का शहजादा था। उस मौलवी ने बहलोल से कहा, बात आप समझ जाएंगे, तशरीह की जरूरत ही नहीं। वो मौलवी कहता है, बहलोल जिन्हें तू नहीं मानता उनके बारे में भी रसूल अल्लाह की हदीस है। तशरीह मैंने नहीं करनी। बहलोल कहता है, कौन सी हदीस है? उसने कहा, रसूल अल्लाह की हदीस है कि जब मीज़ान लगेगी, क़यामत में आमाल तोले जाएंगे, मीज़ान लगेगी, तराजू, तरकड़ी। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं अमरीकी बंदों में बातें कर रहा हूं। ऐसे चुप होके मुझे देख रहे हैं। शहबाज शरीफ का दौर गुजर गया है, अब ये हाथ हटा। हाँ, रहमत फरमाए। ये लहजा मजलिस में बैठने का नहीं, ये सिर्फ पोज बनाने का लहजा। बहलोल जिन्हें तू नहीं मानता उसके बारे में रसूल अल्लाह का फरमान है कि क़यामत में अमल तोले जाएंगे, अमल तोले जाएंगे। पूरी दुनिया जहां के अमल एक पलड़े में हो, और वो बुजुर्ग है ना जो, उनके अमल दूसरे पलड़े में। ये दुनिया जहां के अमलों वाला पलड़ा इनके अमलों के सामने हल्का हो जाएगा, ये उठ जाएगा। लेकिन बुजुर्गों के अमलों वाला पलड़ा अपनी जगह से हरकत ही नहीं करेगा। बहलोल ने तबसरे में एक ही फिक्रा कहा। बहलोल ने कहा, अगर हदीस सही है तो तरकड़ी सही नहीं। आप जी हैं, आप जी हैं, मेहरबानी सर। और ये खैरात मौलाना इस्माइल पे बड़ी थी, कसम खुदा। जिस लहजे में कोई एतराज करता था ना, उसी लहजे में जवाब देते थे। जिस लहजे में एक मौलवी बड़े मनाजरे में कहने लगे, और मौलवी इस्माइल, ओ यार ये शिया मजहब क्या मजहब है? कि मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे, जिनियां माड़ियां कौमा सारियां शिया। सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप? क्या कहा उसने? मुश्तरका क्या लगा? जिनियां मेरी तरफ देखे, रहमत फरमाए, कोई बात नहीं, मेरी तरफ देखे, ध्यान मेरी तरफ रखे। जिनियां माड़ियां कौमा। जैसे आप चुप हैं, मौलाना इस्माइल भी चुप थे, या उस मौलवी ने दूसरा अटैक किया। आगा जी बादशाहों का इलाका है। दूसरा एतराज उस मौलवी ने पता क्या किया? कहने लगा, मजहब लई फिरदे ने जिन्ने नचन गान आले, वो भी शिया। मौलाना इस्माइल ने कहा, मौलवी जी मैं नचन गान वालियां नूं पुछिया, ओ तुसी शिया ही क्यों हो? उन्हें क्या, मौलवी जी खुद ते गुनाहगार हां, ते जे मुर्शद भी को अपने जिया ही लब लिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जवाब सारे दिया करें, सारे जवाब दिया करें। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, मेहरबानी सरकार। बुजुर्ग मुझसे कह रहे हैं कि फिक्रा दोबारा आखो। और मजलसों में वला के कहने के लिए सोजियों का होना जरूरी हो। मौलवी कहां वला के कहते हैं, या मौलवियों को कौन कहता है कि वला के को? मौलवी थोड़ा लंबा हो जाए, बंदे हाजिरियां मान ले। गाजी अब्बास को जाकर लिया, लेकिन बखुदा मैं वो बातें आपसे करता हूं जिनकी आपके बच्चों को जरूरत है। शिया गरीब से ही गुनाहगार। जिन बच्चों को हमारी गरीबी और ये लोग याद है कि माड़े मिस्कीन भी मातम करते हैं, माड़े मिस्कीन ही अदादारियां करते हैं। हजरत नूह के जमाने के हालात पढ़ो। नूह अलैहिस्सलाम के पास एक रईस बंदा उस जमाने का आया और आके कहता है, नूह 100 कम्मी तेरा कलमा पढ़े कुछ फायदा नहीं, एक हम जैसा रईस कलमा पढ़ ले, तेरा दीन कहां से कहां जाएगा। हजरत नूह ने कहा, तो कलमा पढ़ते क्यों नहीं? उसने कहा, नूह हमारी एक शर्त है कि जब हम तबलीग सुनने तेरे दरबार में बैठे, इन गरीबों को, मैले कपड़े वाले मिस्कीनों को उठा दिया कर, इनके साथ बैठ के इंसल्ट है हमारी, इनके पास बैठना तौहीन है हमारी,
इन्हें उठाया कर, हम बैठे, हम तेरा कलमा पढ़ेंगे। अभी नूह ने जवाब नहीं दिया, या अल्लाह बोल पड़ा। उसने कहा नूह याद रखना, अगर इन्हें गुर्बत की वजह से तू अपने दरबार से उठाएगा, कोई वो भी है जो तुझे भी अपने दरबार से उठा सकता है। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी। तो मैं गुजारिश कर रहा था, शरीयतों की याद बाकी नहीं रहती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती वाला वाकया है वो कुरान मजीद उठा के देखें, होमवर्क किए, तिलावत किया करें, तर्जुमे पढ़ा करें, तफसीरें देखा करें, नेट पे रिसर्च कर लिया करें। ये कश्ती, ये नूह वाला वाकया एक ऐसा वाकया है कि जिसे अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे बयान किया। कुरान मजीद में ये कोई अफसाना कहानी नहीं है, इसमें दर्स है, इसमें दर्स है, इसमें एक मैसेज है, इसमें एक पैगाम है। और ये बंदे, कुछ बंदे हमारी भी जान खाते हैं, कुछ लोग हमारी जान किस तरह खाते हैं कि जी शिया बड़ा फख्र करते हैं कि हमारा मजहब आले मोहम्मद का मजहब है, हमारा मजहब मोहम्मद के बेटों का मजहब है, हमारा मजहब खानदान मोहम्मद का मजहब है। इन शियों को समझाने वाला कोई नहीं कि बेटा तो नूह का भी डूब गया था। नहीं, बात मुश्किल है, लेकिन अपील पे ध्यान दे। ये लोग हम पे, ये लोग कहते हैं कि जी ये शिया कहते हैं हमारा मजहब आले मोहम्मद, मोहम्मद के बेटों का मजहब है। तो कुरान कह रहा है बेटा तो नबी का गर्क हो गया। मेरी इन मुसलमानों से मेरी अपील है, नूह का बेटा डूब गया था, नूह का बेटा डूब गया था। वो नूह दा बेटा साड़ी छेड़ भाई डूब गया था तो हमको रोकने हैं उसे। लेकिन मैं इतना सवाल करने का हक रखता हूं तेरे जिम्मेदारों से कि नूह के खानदान या नूह की फैमिली में से सिर्फ बेटा ही डूबा था? नहीं, जहलम वालों ने कदर नहीं करनी तो वजीरिस्तान वालों ने करनी। हाँ, मैं पूछने का हक रखता हूं, क्या नूह के घर से सिर्फ नूह का बेटा डूबा है? माशाअल्लाह 4, 5, 6, 7, 9, 10, ओहो गिनती ही नहीं हो रही, पीछे तक बाजू उठ रहे हैं कि बीवी भी डूब गई, बीवी भी, कुरान कह रहा है बीवी डूब गई। लेकिन मुझे माफ रखना, हमारी बड़ी मजबूरियां हैं, माइक वालों की, मेंबर पे आने वालों की। हमारी FIR पहले कटी होती है, फिर मौलवी का नाम ही ऐड करना होता है, लिहाजा मुझे बच के बाईपास से गुजरने दो। एक नूह का बेटा डूबा था, दूसरा उस बेटे की छोटी अम्मी डूबी। ना 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 ना, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ओ कुरान 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 बता रहा है कि कुछ बेटे अम्मी की वजह से भी डूब जाते। क्या कहने, आप जिए, आप जिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, मैं वही कह रहा हूं जो कुरान कह रहा है। खुदा न खास्ता मैं कोई डाइजेस्ट नुमा कहानी नहीं पढ़ने लगा। जिम्मेदार किताबों से तफसीरें देख लें या असल कुरान देख लें। हजरत नूह ने कहा, ये कुरान की आयत है, या बुनय्या यरकब मा आना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दे के कहा, बेटा कश्ती पे हमारे साथ आ जाओ। कुरान कह रहा है जब नूह ने बेटे को आवाज दी ना कि हमारे साथ कश्ती पे आ जाओ, मलंग शाह जी लुत्फ बड़ा ले रहा हूं। कुछ मोमिन सो भी रहे हैं लेकिन दाद पूरी दे रहे, ये कमाल है। आंखें बंद करके ना सुनो यार, सोना सिर्फ हिजरत के बिस्तर पे इबादत है। थोड़ी हिम्मत करें। मैं देख रहा हूं मौसम भी कुछ इस तरह का है और बाद लोगों को उनकी सेहत का राज है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उनकी नींद में इजाफा। मालिक आप सबको सेहत दे। इस फिक्र, ये कुरान की आयत है। हजरत नूह ने कहा, या बुनय्या यरकब, बेटा हमारे साथ कश्ती पे आ जाओ। कुरान कह रहा है बेटे ने वहीं खड़े खड़े जवाब दिया, साआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा। बाबा तेरे अजाब से मुझे पहाड़ बचा लेगा, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, पानी सैलाब का नीचे रह जाएगा, मैं पहाड़ पे चढ़ जा। अच्छा, नूह के जमाने में भी जो बंदा नबी को छोड़ता था पहाड़ी पे चढ़ता।
ये मैं नहीं कह रहा, ये आयत है, कुरान कह रहा है। हाँ मैंने नहीं कहा। सारे बोले ये आयत के लफ्ज हैं, मैं जिम्मेदार हूं अपने लफ्जों का। कुरान कह रहा है, लफ्ज कुरान के हैं। सावी इला जबल, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा। अच्छा, नूह के बेटे के ज़हन में सरकार पता क्या था, जो मैं महसूस करता हूँ कि वो मुतमईन होकर कह रहा है मैं पहाड़ पे, उसके ज़हन में था कि अजाब का पानी नीचे रह जाएगा, मैं पहाड़ की चोटी पे बैठ के सैलाब एंजॉय करूं, लोगों को डूबते सिसकते मरते देखूं। लेकिन खुदा की बारीक बात है यार, जहलम वालों, गहरी बात है, दुख होगा अगर तवज्जो नहीं देंगे आप। नबी का बेटा नजात की कश्ती छोड़ के पहाड़ पे चढ़ा, और जब पहाड़ को महसूस हुआ ना मुनकर नबी का मुझ पे खड़ा है, पहाड़ को अगला फिक्रा जिसकी तवज्जो चाह रहा हूं, पहाड़ को जब महसूस हुआ कि मुनकर नबी का मुझ पे खड़ा है, पहाड़ शर्म से पानी हो गया। क्या कहने आप जिए। मेहरबानी सारे जवाब देंगे आप सारे जी, बिस्मिल्लाह। और तफसीरें ये कहती हैं कि पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए नूह के बेटे को यहां तक पानी है। ओए होए, सतह जमीन कहां और पहाड़ का एंड चोटी, और वहां खड़े हुए नूह के बेटे को यहां तक पानी आया। कुरान कहता है हजरत नूह ने जब बेटे को डूबते देखा, बेटे से कुछ नहीं कहा, अल्लाह से कहा कि या अल्लाह ये क्या देख रहा हूं, इन नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरी अहल है। जब नूह ने कहा ना मेरा बेटा मेरी अहल है और डूब रहा है, अहल है, अल्लाह ने झिड़क दे के कहा लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल ही नहीं। माशाअल्लाह, दाना मजमा, सोबर मजमा मेरे सामने, समझदार चेहरे, बुजुर्ग नूरानी रूहानी चेहरे से बैठे में, और बड़ा तरखेज खिता है, और बात को आप कमाल समझते हैं। अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहली नहीं है। बेटा औलाद नबी की है। अच्छा, जब हमारे मुसलमान दोस्त उलमा कोई सैलाब बारिशों का मौसम हो ना, और कश्ती नूह का वाक़या बयान करना शुरू कर दें, फिर जब यहाँ तक पहुँचते हैं ना कि नूह का बेटा डूब गया, फिर उलमा इस्लाम पे वजद तारी हो जाता है। फिर पता है क्या कहते हैं, अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है। अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल। आज थोड़ा वजद में मैं भी हूँ, मुझे भी कहने दें, वो वाकई मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है, चाहे तो निवासों को बेटा बना दे। होए क्या कहने। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी सरकार, आप जिए। अल्लाह ने ये लफ्ज कहे लैसा मिन अहलिक। अब बड़े बड़े उलमा जिम्मेदार चेहरे जाएं, उनसे बहस करें, बात करें, वो ये तस्लीम करते हैं कि बेटा तो नबी का था, लेकिन लैसा मिन अहलिक कह के अल्लाह ने बता दिया कि बेटे वही बेटे होते हैं जो कहना मान लेते हैं, और फिर बाप नबी हो और बेटा नबी का कहना ना माने, फिर रिश्तेदारी काम नहीं आती। जीते जागते मजमे में सैयद रियाज हुसैन रिजवी पूछने का हक रखता है कि अगर नबूवत में रिश्तेदारी काम नहीं आती, यारी काम आ जाएगी। क्या कहने आप जिए। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, आप जिए। भाई औलाद नबी की, बेटा नबी का, लेकिन बाप की नहीं, नबी की कश्ती पे नहीं चढ़ा। बिस्मिल्लाह। पीरो मुर्शद बाबा जी सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब तशरीफ ले आए। मैं हौसले में आ गया हूं,
मेरा ख्याल है अब ही मेंबर फौरन भी छोड़ा जा सकता है। जी कैसे हैं? ठीक है। मेरे बाद इंशाअल्लाह सैयद इकबाल हुसैन शाह जी पढ़ेंगे। ऐलान तो स्टेज सेक्रेटरी साहब ने करना था, लेकिन बाबा जी इकबाल शाह जी का ऐलान मैं कर रहा हूँ कि मेरे बाद मसहबी दुनिया का बहुत बड़ा नाम सैयद इकबाल हुसैन शाह मालिक की ने सेहत वाली हमेशा ज़िंदगी अता फरमाए और मालिकों का सदका मेरा मालिक ने मातमी बेटा अता फरमाए। आमीन कह दिया करो। मासूम का फरमान है वो दुआ नहीं सुनता, किसी की आमीन सुन लेता। लिहाजा देखें, मैं तकरीर कर रहा था, गुफ्तगू जारी थी, शाहजी आए, मैंने तकरीर रोक के बाबा जी का ऐलान किया। मैं ऐलान ना करता, मैं जब आया हूं तो काजी वसीम पढ़ रहा था, उसने को मेरा ऐलान किया। ये कोई आदाब में शामिल नहीं है कि पहले वाला दाकिर की मेहरबानी है, इतना भी कह दे जी बिस्मिल्लाह बैठ जाओ, वगैरह। वो जब मजमे पे छाया होता है वो तो सज्जे खबे वेख दे ही नहीं। लेकिन काजी साहब की मेहरबानी, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, सैयद साहब आ गए। लेकिन मैंने अखीर कर दी, मैंने तकरीर ही रोक दी, शाह जी को बिठाया, शाह जी का ऐलान कर रहा हूँ। बंदे भी सोचते होंगे यार ये क्या और मैंने को बाबा इकबाल शाह जी पे एहसान नहीं किया। आले मोहम्मद के मजहब की मजबूरी है, हमारे मजहब में बताना पड़ता है कि मेरे बाद कौन आएगा। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जी हैं जी, आप जिंदा हो सलामत रहे। मेहरबानी सर, इजाजत है बाबा जी, चंद मिनट सर, सारे जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश क्या कर रहा था, मेहरबानी सरकार, आपकी दुआओं का फैज़ है। मैं गुजारिश क्या, आपके जहन मेरे साथ है ना, गुजारिश में यही कर रहा था कि नूह नबी का बेटा गर्क हो गया, औलाद नबी की थी। कुदरत क्या, खुदा न खास्ता ये कुरान मजीद ये टाइम गुजारने के लिए कोई माज़अल्लाह पढ़ी जाने वाली किताब है? नहीं, इसे सबक लेना है। आने वाली कौमों उम्मतों के सबक हैं इसमें। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि नूह का बेटा नबी की औलाद होके डूब गया। शजरा नबी का था लेकिन गर्क हो गया, क्योंकि नजात की कश्ती पे नहीं चढ़ा। रिश्तेदारी ना बचा सकी, कबीला ना बचा सका, तरबियत ना बचा सकी, हसब नसब ना बचा सका। अब अपने शिया उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछना, क्या ये नबियों के सरदार का फरमान नहीं है कि मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह। मोहम्मद फरमाते हैं मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मिसाल है। और जब नूह का बेटा कश्ती पे न चढ़े तो नबी का बेटा होके भी गर्क हो जाता है। आप क्यों जहन पे बोझ लिए फिरते हैं? वो जी सैयद बादशाह है, वो जी काजमी है, वो रिजवी है, वो जैदी है, वो नकवी है, और लाख सैयद हो, सैयद भी वही बचेंगे जो अली वलीउल्लाह का। क्या कहने आप जी हैं। जो इब्तदा में जो भाई मौजूद थे, जो लफ्ज मैंने कहे, यादें शरीयतों की बाकी नहीं रहती, यादें कुर्बानियों की बाकी रहती हैं। यह कुदरत का निजाम है कि अल्लाह ने जिलहज और मुहर्रम को इकट्ठे रख दिया। हालांकि अगर जिलहज के बाद अल्लाह रमजान ले आता फिर सारी अफ्तारियां मटन से होती। मेरे ख्याल में ठीक कह रहा हूं। फ्रीजर जिंदाबाद। कई बंदे ऐसे भी जज्बाती मुसलमान हैं जो ईद का गोश्त, जिलहज वाली ईद का प्लान करते हैं कि अगली ईद से मिला देना है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ महीने इकट्ठे नहीं, मुसलमानों की नमाजें देख लो, ये दुरूद में भी कबीले इकट्ठे हैं। जो वाजिब नमाजों में मुसलमान
सलाम फेरने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। बिल्कुल मैं आखिरी कलिमात से करीब आ रहा हूँ। और दुरूद इब्राहिमी क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला। और मैं सरकारी दुरूद पढ़ रहा हूँ, अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह दुरूद भेजो ऊपर मोहम्मद व आले मोहम्मद के, जैसा तूने दुरूद भेजा ऊपर इब्राहिम के और इब्राहिम की भी आल पे। हालांकि इब्राहिम डेरेदार नबी है, सारी जिंदगी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया, और डेरेदार बंदे सजनों साथियों वाले होते हैं। इब्राहिम के भी यार दोस्त बड़े थे, लेकिन दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। मेहरबानी जी, आप जिए मेरा बेटा, आप जिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल तमाम होता जा रहा है। दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। एक बारी फिर मैं बाईपास तो लंघन लगा, इजाजत दीजिएगा। और जब दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है, जब दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है, तो फिर इब्राहिम के यारों पे नहीं है। कोई बंदा ये ना समझे कि शायद रियाज रज़वी साहब वैसे तो बड़ी इत्तेफाक व इत्तेहाद की बात करते हैं और किसी की जी दिल आज़ारी की बात नहीं करनी, लेकिन जी ये सहाबा के बार पे तंज किया। मैं स्पीकर पे कैमरों के सामने कह रहा हूँ, हम सहाबा के बार पे तंज का सोच भी नहीं सकते। हम इज्जत करने वाले लोग हैं। जिस जानवर ने मोहम्मद के बेटे से वफा की, हम तो आज तक उसकी इज्जत करते फिर रहे। ये तो भले चंगे लोग थे भाई, हमने सहाबा के बार का। लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूं, खुदारा चालाकियां छोड़ दो, जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो। बाबा इकबाल शाह जी, हालात ये हैं कि खैर पहले भी ऐसे ही था, लेकिन खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो थोड़ा महंगाई, जी मतलब वो मजबूरी थी उनकी। अच्छे ब्रांड की जूती, शूज अच्छे ब्रांड के को 20-22 हजार से अभी शुरू होते हैं। ये कैप मिल जाती है 3200 में। अब जूते महंगे हैं, मैं सर पे रख लूं? भाई हम सिर्फ ये चाहते हैं जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो। और डेरे के नौकर में और वेड़े के बेटे में फर्क नहीं होता। बताएं मुझे, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक दे। मैं आखिरी फिक्रों से करीब हो जाता हूं। मेरी अपील है मुसलमानों से, सहाबा के बार रज़ी अल्लाह हैं, सहाबा के बार रिज़वानुल्लाह हैं। मैं कैमरों की मौजूदगी में एतराफ़ करता हूं सहाबा के बार की उन कुर्बानियों का जो दीन इस्लाम के लिए दी गई, उन फतूहात का जो हमें भाई सुनाते हैं। मैं कतन इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक अपील है, सहाबा को सहाबा का मकाम दो, औलाद मोहम्मद को औलाद मोहम्मद का मकाम दो। मुझे समझ नहीं आती कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 साल रसूल अल्लाह की सोबत में रहे, 5500 हदीसें बयान की। जो सहाबी 21 साल मोहम्मद के पास बैठता है, जो सहाबी 22 साल मोहम्मद के पास बैठता है, किताबें पढ़ो, उन्होंने जो हदीसें बयान की वो 100 से ऊपर नहीं जाती। और जो 3 साल मोहम्मद की सोबत में रह जाए वो 5500 हदीसें बयान करे, और 22-22 साल बैठने वाले 75-95 हदीसें बयान करें। तो हमारे भाई कहते हैं तुम शिया जज्बाती लोग हो, तुम हकीकत की तरफ नहीं देखते। हजरत अबू हुरैरा ने ज्यादा हदीसें इसलिए बयान की कि उनका हाफजा बड़ा ज्यादा था, इनशराह सदर भी हो गया था, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा ने नबी का बचा हुआ दूध पिया था। मोहम्मद के बचे हुए दूध का असर है कि उनका मुकाबला सहाबी कर ही नहीं सके। तेरे भी क्या कहने, जो मोहम्मद का जूठा दूध पी ले उसका मुकाबला सहाबी कर नहीं सकते, और जो मोहम्मद की जुबान चूस के जवान हो जाए। बोले मेरे साथ, ज़हमत फरमाए
आखिरी आदमी तक आप मुतवज्जे हैं। मैं सैयद अपील सिर्फ इतनी कर रहा हूं, और जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो। तुम ये चाहते हो कि सहाबा और अहले बैत को बराबर कर दिया जाए, ये तेरे इख्तियार में नहीं है। सहाबा और अहले बैत कयामत तक बराबर नहीं हो सकते, ये फर्क ही बड़ा है। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए वो नौकर मोहम्मद का है, हुसैन मट्टी पे भी बैठा रहे वो बेटा मोहम्मद का है। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मुसलमानों तुम हुसैन को तख्ते खिलाफत पे ना बिठाते, गरीब की लाश पे घोड़े तो ना दौड़ा देते। आबाद रहो, आबाद रहो। पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक वो हुसैन का अशरा था, ये ज़ैनब के अशरे हैं। कहते हैं जी इस कौम की समझ नहीं आती, ये इतना रोते क्यों हैं। मुसलमानों, हमारे करीब आके कभी दर्द सुनो। जय्यद मजमा दूर तक बाहर तक चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई घर मौत से बचा हुआ नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि जिस घर में मौत हो जाए वो घर वाले खाना कब खाते हैं। आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। आप समझदार लोग, घर वाले खाना तब खाते हैं जब मैयत दफन हो जाए। कभी तुमने सोचा कि अली की बेटियों ने खाना कब खाया हो, जो शाम के चौक में भी पूछ रही थी मेरा अकबर दफन हो गया होगा। आबाद रहो, आबाद रहो। सैयदा तुम्हारा है कहना कबूल कर ले। तवील मसाइब का वक्त नहीं है, बस तबरुकन ताकि मेरा हिस्सा इस उजड़े घर की कहानी के वाक़यात में मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाए। सैयदों मिन्नतें कर रहा हूँ, हर मजलिस में कहता फिर रहा हूँ, आशूर करके मोमिन करबला से वापस आ चुके हैं और अब खुश नसीब काफ़ी सारे अज़ादार अरबाइन करने के लिए करबला जा रहे हैं। 5 साल जंग रही है बीबी ज़ैनब के मुल्क में। बड़ी अकेली है कब्र बीबी ज़ैनब की, बड़ी तनहा है कब्र बीबी ज़ैनब की। अरबाइन पे करबला जाने वालों, करबला तक ना रुकना, शेड्यूल ऐसे बनाओ। मेरी बेटियां बहनें पर्दे में सुन रही हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, जेवर बेचो, शाम जाओ। सोचती होगी बीबी हुसैन पहले तेरे मातमी आ जाते थे, तेरे नौहे पढ़ते थे। और अगला फिक्रा मैं कह रहा हूं, तो यार बहन बेशक करबला में करो लेकिन मेरे फिक्रे पे तवज्जो दो। और भाइयों के चेहलम के पुरसे बहनों को दिए जाते। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह ना करे आज भी इस दौर में किसी बहन का भाई, अल्लाह ना करे किसी बहन का भाई मर जाए। रिश्तेदारों करीबियों में फर्क है, कुछ वो हैं जो कुल खानी करके स्वयं करके चले जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमारा करीबी रिश्ता है हम नहीं जा सकते। जितना भी नुकसान दुनियादारी में हो जाए, रिश्तेदार बैठते हैं, पर्देदार बैठती हैं, लेकिन 10वें का ख़त्म दिलाने के बाद रिश्तेदार अपने अपने घरों को जाते हैं। जब रिश्तेदार अपने घरों को जाने लगते हैं ना, फिर मरने वाले की उजड़ी बहन एक एक रिश्तेदार से कहती है मेरे भाई के चेहलम पे जरूर आ। मेरे भाई के, अल्लाह जाने ज़ैनब को कितना इंतजार होता कि मेरे भाई के चेहलम का पुरसा देने। आबाद रहो। सैयदा तेरा कुरला कुरला के रोना ये तेरे छठे मौला का फरमान है। इमाम जाफर सादक अपना रुखसार मट्टी पे रख के रो के कह रहे थे मेरे अल्लाह उन उठती हुई आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाना जो मेरी दादियों के गम में बुलंद होती है। आबाद रहो। आखिरी में लफ्ज कह रहा हूं, शाम मेरा ख्याल है शाम की इस लफ्ज की तफसीर या तफसील क्या बयान करूं। दिन है हुसैन के, गरीब सज्जाद बेटे के,
और जब मदीने में किसी ने पूछा मौला करब कैफियतें तो इस सारे सफर में अजीब थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख आपको कहां हुआ? तुम्हारे बीमार इमाम ने 3 दफा कहा शाम शाम शाम। अगर जियारतों का मालिक प्रोग्राम बना दे, फिर मैं दोबारा हाथ बांध के कह रहा हूं, अकेले ना जाना, तौफीक मांगना बेटियों को साथ लेके। उस बाजार से बेटियां अपनी लेके तू गुजरे जिस बाजार से ज़ैनब को गुजारा गया। इस तरफ भी जाऊंगा तो बात लंबी है। शाह जी मैं एक फिक्रा कह के मिंबर शाह जी के हवाले कर रहा हूं। मैं सलाम करना चाहता हूं उन मातमियों को जिन्होंने 5.5 साल बीबी ज़ैनब की कब्र पे पहरे दिए। लबनान के मातमी, ईरान के मातमी, इराक के, तेरे पाकिस्तान शहजादा, मैं सलाम कर रहा हूं उन शहीदों को जिन्होंने अब्बास की मुर्शदादी की खबर पर 24-24 घंटे पहरे दी। मैं पिछले साल के आखिर पे बेटियां लेके शाम गया था, डायरेक्ट रास्ता नहीं था, बैरूत और लबनान की तरफ से हमें आना पड़ा, लेकिन मुद्दत से आरज़ू थी कि मेरी बेटियां उस बाजार में नौहा पड़े जहां सज्जाद ने कहा था मैं अपनी फुफ्फी को पहचान ही नहीं सका था। आबाद रहो यार, आबाद रहो। सैयद आप भी अगर मालिक आपको ले जाए सैयदा की दहलीज पे सजदा सलाम करने के लिए, तो बीबी के हरम वाला जो दरवाजा गेट मरकजी अब खुलता है, वहां कुछ उन शहीदों की बाबा जी तस्वीरें लगी हुई हैं जो बीबी की कब्र के पहरे पे मारे गए। उनमें एक मेरा ख्याल है 14-16 साल का खूबसूरत बच्चा, शहीदों में तस्वीर। मैं रुक गया, मैंने कहा ये किस मुल्क से है? लोगों ने कहा ये शाम का नहीं है, ये इराक से आया था। और बीबी की कब्र के पहरे पे जब इसे सीने पे फायर लग गया ना, और ये शहीदों के ड्यूटी सैयदा की कर रहा था, जब ये गिरे तो इसकी जेब से एक चिट निकली जिस पे लिखा हुआ था मैं शाम मरने इसलिए आ गया हूं, मैं बीबी ज़ैनब को दोबारा कैद नहीं देख सकता। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अली की बेटी का सदका तेरी बेटियों की अल्लाह नसीब ने कर। मोमिनीन मोहतरम, आज की इस पाक मजलिस अज़ा के आखिर में मैं दावत ख़ताब दूँगा मसाइब की दुनिया के बहुत बड़े नाम बहरुल मसाइब जनाब ज़ाकर सैयद इकबाल हुसैन शाह। चुप कर दो सब। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मजहरल अजाइब तजिदहो औनल्लका फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन बेअलियन बेअली। इलाही मजलिस अज़ा मेहनत व इंसिराम कावश अज़ीम कबूल फरमा। खुदावंदा बानिया ने मजलिस दे रिज़्क़ हलाल च बरकत और वुसअत अता फरमा। सवाब अज़ीम बारगाह तैयबा ताहिरा चू जितना मिले बहक़ आले यासीन बानियान दे मरहूमीन तक पहुँचा। हाज़रीन महफ़िल नशीन फ़र्शदा मुहिबान अहले बैत मोमिनीन मोमिनात सुन्नी शिया बही जितनियाँ दुआवां दामन च रख देने कबूल फरमा। खुदाया अज दा सदका जितने मरीज़ ने बीमारां नूं शिफा अता फरमा। जितनियां झोलियां वीरान ने मासूमां दा